करता हूँ। जैसे हम लोग देख रहे थे एसएससी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली, जो कि हम लोग ऑल सब्जेक्ट, ऑल चैप्टर्स एंड एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो अप्रॉक्सीमेट टोटल 4600 प्लस क्वेश्चंस हैं, जो कि इसमें हम लोग अपना बीएमसी कंप्लीट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी इसी चैनल पे सारे के सारे वीडियो सीरीज बाई नंबर 1 से लेकर लास्ट तक पड़े हुए हैं। उसके बाद हमने एस्टिमेशन एंड कास्टिंग शुरू किया हुआ है। एस्टिमेशन कास्टिंग में हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये अपना 4th वीडियो रिकॉर्ड होगा, जिसमें पहला शुरू के जो 3 वीडियो बने हुए हैं वो एस्टिमेटिंग पे स्पेशली थे। इसके बाद अब हम जो बना रहे हैं रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएशन पे 3 वीडियो आएगा अप्रॉक्सीमेट। और एस्टिमेशन एंड कास्टिंग में टोटल कितने क्वेश्चन है? 362 क्वेश्चन हैं अपने। और जो कि अभी हमने जो पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें एस्टिमेशन कंप्लीट हो चुका था, और मैंने सोचा था कि रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएशन इसके उसी में शुरू कर देंगे, बट वो वीडियो अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे का हो चुका था, जिसकी वजह से हमने उस वीडियो को वहीं पे स्टॉप कर दिया, ताकि अपना जो भी रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएशन है वो फ्रेश वीडियो के साथ शुरू के मतलब स्टार्टिंग से क्वेश्चन हो। तो आज हम पहले देखेंगे जो पिछले पीडीएफ में हमारा क्वेश्चन था अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चंस, पहले हम उसे करेंगे, फिर इस वाले पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसे करते हैं। तो एक बार काम करते हैं, हम पहले वो पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। जो हम लोग को पिछले पीडीएफ में पहला क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। इसके पहले का ये जो क्वेश्चन है अपन लोग का वो हमने कंप्लीट कर चुका है। ये जो एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन यहाँ पे हेडिंग था, इसमें लास्ट क्वेश्चन अपना ये प्लिंथ एरिया का था। ऐसा बातें नहीं है कि रेट एनालिसिस में प्लिंथ एरिया नहीं आएगा, क्वेश्चंस तो बनेंगे, बट ये स्पेशली जो पॉइंट ऑफ व्यू से होगा रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएशन पे होगा, और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा इसमें आएंगे। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है? क्वांटिटी ऑफ ए ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ एरिया पर डे पर मेंशन शुड बी। कितना होता है? किसके लिए? ब्रिक वर्क के लिए बोल रहा है। तो जो वैल्यू होती है 1.25 मीटर क्यूब होती है। अपना आंसर कहाँ पे मिल रहा है? 1.75 मीटर क्यूब है, ये नहीं होगा। 2.5 मीटर क्यूब है, ये भी नहीं होगा। क्यूबिक मीटर है 1 क्यूबिक मीटर, ये भी नहीं होगा। 1.25 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन अपना डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका एक जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा वो हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिक वर्क के लिए क्या होगा? जो प्लिंथ एरिया एंड फाउंडेशन होगा तो ये वैल्यू होगी जो अभी हमने देख के आया। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर जब बोल देगा क्वेश्चन में तो 1 मीटर क्यूब ही होगा, उसको 1.25 हम क्लिक नहीं करेंगे। ब्रिक वर्क इन आर्च, जब उसी ब्रिक वर्क से हम आर्च बनाएंगे तो एरिया और कम हो जाएगी 0.55 मीटर क्यूब। आरसीसी वर्क के लिए 3 मीटर क्यूब हम करते हैं। 12 mm प्लास्टरिंग विथ सीमेंट 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये यूनिट चेंज हो गई। पेंटिंग डोर एंड विंडो के लिए 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बट अर्थ वर्क इन एक्सक्यूएशन के लिए क्या होगा? 3 मीटर क्यूब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने। अगला क्वेश्चन एक जो है इस पे कम से कम हम जो हमने वीडियो आज बनेंगे इसमें अपना पार्ट 4 अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है अपना, इसलिए इस पे हमने 3 स्टार लगा दिए। जो फार्मूला होगा उसमें हम देख लेंगे। ये क्या है? सिंकिंग फंड फैक्टर पे ही ये क्वेश्चन पूरे के पूरे बनते हैं। क्वेश्चन में क्या है? इफ आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट expressed in decimal and n is the number of years and then the coefficient of the annual sinkage fund factors। जो होता है यहाँ पे एनुअल सिंकेज फंड को आईसी से डिनोट किया इन्होंने, तो हम आईसी लिख लेते हैं। इक्वल टू जो फार्मूला ये मेरा होता है आई डिवाइड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस आई के पावर n माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर प्लस होता है, इसके बाहर -1 होता है। इस चीज को हम याद रख कर चलेंगे, क्योंकि ये सीधे फार्मूला पूछा है तो हमें कंफ्यूजन होता है कि नहीं मैं कैसे करेक्ट करूं। इस पे ऊपर ओनली आई होता है, तो यहाँ पे ऊपर बहुत कुछ है, तो ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बी में ऊपर तो आई है, डिवाइड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस आई के पावर n माइनस 1, यह फार्मूला अपना मैच कर गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। बट सी क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ पे जो माइनस हो गया बाहर प्लस हो गया, ये क्वेश्चन ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया, इसमें दोनों जगह प्लस है, इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। जो अपना ये फार्मूला लिखा हुआ है इन्होंने कुछ यही जो हमने वहाँ लिखा यही चीज़ है, इसे हम याद करके चलेंगे। इसमें अभी हमने कई क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ए वर्क कास्टिंग इज 20,000 इन टर्म एज
ये जो 20,000 रुपीज लगा हुआ है किसके टर्म में, जो पेटी वर्क है, माइनर वर्क है, मेजर वर्क है, माइनर प्रोजेक्ट है। ये जो वैल्यू अपना करेक्ट आंसर ए है, इसमें 2 से 3 लाइनें हैं जो हम देख लेंगे आगे क्वेश्चन में, हमें हेल्प करेगा। क्योंकि पेटी वर्क होता है लेस देन 20,000 अगर हम खर्च कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे काम पे, तो अगर उसका प्रॉपर जो कास्ट होगा वो 20,000 से लेस देन होगा तो उसको बोल देंगे पेटी वर्क। अगला अगर 20,000 से लेकर 1,000 के मिडल में वैल्यू आएगी तो उसको बोलेंगे माइनर वर्क, किसमें, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग में। और ये वैल्यू कहीं और जाएंगे तो वेरिएशन कर लेगा इरिगेशन में स्पेशली। और ग्रेटर देन 1,000 मेजर वर्क हो जाएगा। तो इसे हम देख के चलेंगे, आगे जस्ट क्वेश्चन आएगा तो हम सीधे क्लिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट कंटेंट्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑल आइटम। ऑल आइटम का डिस्क्रिप्शन किसमें होता है, ऑफ वर्क एग्जीक्यूटिव देयर क्वांटिटीज अलॉन्ग विद द करेंट रेट, किसमें होता है, एनालिसिस रेट में जी, इसमें पूरा का पूरा नहीं मिलेगा हमको, एनालिसिस रेट बोल रहा है। टेंडर डॉक्यूमेंट में जी, इसमें भी नहीं मिलता। एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में, इसमें भी नहीं, ऑप्शन डी अपना करेक्ट सही है। शेड्यूल ऑफ रेट में एवरीथिंग इज डिटेल अवेलेबल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, ए प्रीज मोइडल फार्मूला। इस नाम आते ही हमारे दिमाग में एक फार्मूला आना चाहिए जो कि d डिवाइड बाई 3 होना चाहिए, ब्रैकेट में a1 प्लस an होना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, सॉरी। फिर प्लस 4 के साथ इवेन होना चाहिए ब्रैकेट में, जितने भी अब इवेन टर्म आएंगे वो सब सारे के सारे 4 के साथ होंगे, प्लस 2 ब्रैकेट में ऑड होगा। इस फार्मूले में भी क्वेश्चन बनेगा और प्रॉपर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो आप देख लेते हैं कौन सा फार्मूला मैच करता है। ए d/6 हो गया, अपन लिखा है d/2, सॉरी d/3, ये ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। बी में सिर्फ ओनली डी है तो ये भी कैंसिल कर देंगे। सी में d/3 तो है और डी में भी d/3 है। इट मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन सी या डी में से कोई एक सही होगा। 2014 का ये क्वेश्चन है। आगे मैच कर लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन एरिया गिवेन है, लास्ट सेक्शन है एरिया, ये भी अपने पास है। जो भी हमने फार्मूला लिखा हुआ है उसमें A1 फर्स्ट होता है, AN लास्ट होता है। अगले ऑप्शन में भी सेम वैल्यू है, लास्ट एंड सॉरी फर्स्ट एंड लास्ट। इसके बाद ब्रैकेट में चेक कर लेते हैं। पहले वाले में क्या है, 4 इवन नंबर्स, यही हमने लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सही है। सेकेंड में 2 एंड ऑड नंबर, ऑप्शन सी से करेक्ट हो गया अपना। बट डी क्यों नहीं करेक्ट हो देख लेते हैं। यहाँ पे समेशन के पहले 2 है फिर इवन है, 2 के साथ A2 नहीं आएगा, इसलिए हमने जो पिछले वीडियो में देखा हुआ था, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। और ये इवन 2 के साथ हमेशा ऑड आता है और यहाँ 4 के साथ ऑड है, इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला यही जो अपने पास है ये देख लेते हैं एक बार। जो फार्मूला मैंने देख के आए तो पहले ऊपर की 3-4 लाइनें वही है, बट ये इंपॉर्टेंट है। इन एरिया जो होता है ट्रिपोजोइडल फार्मूला जो हम बोलते हैं, उसमें d/2 हो जाता है और ब्रैकेट में A1 प्लस AN ये सेम होता है। फिर प्लस करने के बाद में अगले ब्रैकेट से पहले 2 आएगा, इसके अंदर जितने भी XYZ वैल्यू होगी सारी वैल्यू इसके अंदर आएगी। ट्रिपेजोइडल में कन्फर्म ऑड इवन का कोई लोचा नहीं है, यही है फर्स्ट लास्ट प्लस समेशन के पहले 2 ऑल रिमेनिंग सेक्शनल एरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने सामने फिर वही आ गया जो हमने फार्मूला लिखा था, IC इक्वल टू I डिवाइड बाई 1 प्लस आई के पावर n माइनस 1। कहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए क्या है, यस को, यस हर सब में है तो यस को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें कुछ और पूछा हुआ है, बट वही है सिंकिंग फंड ही पूछा हुआ है इसमें, सिंकिंग फंड। देख लेते हैं पहला क्या, SI डिवाइड बाई 1 प्लस आई के पावर n माइनस 1, ये डिवाइड बाई है, इट मीन्स कि ये तो अपना ऑप्शन सही ए हो जाएगा। लेकिन इसको भी हम चेक कर लेते हैं क्यों। इसमें देखिए एस ब्रैकेट में यहाँ पे डिवाइड बाई आई है, आई ऊपर होता है, यहाँ डिवाइड बाई 1 में 1 लिया है तो ऑप्शन बी कट गया अपना। यहाँ डिवाइड बाई 1 प्लस आई है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे पावर में n प्लस 1 है और डिवाइड बाई नहीं है, इसमें माइनस 1 होना चाहिए, प्लस A1 यहाँ से गायब होना चाहिए तब ये सही होता है, ये भी अपना कैंसिल हो गया। तो हम अच्छे से मैच कराएंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस जल्दबाजी में गलत हो सकता है, जो कि अपना ये फार्मूला कुछ यही बनेगा। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख के आए। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द इंड ऑफ द इंड बोल दिया है,
इट्स यूजफुल लाइफ, उसका जो लाइफ होगा उसका वैल्यू जब सॉरी उस वैल्यू का प्रॉपर्टी पूछ रहा है। कोई ये हमारे पास मशीन है, इसकी 10 साल लाइफ है, ये 10 साल खत्म हो चुकी, यूज कर लिया मैंने, इसके बाद ये कहाँ जाएगा? साल्वेज वैल्यू में। ये नहीं बचेगा स्क्रैप वैल्यू में, जी उसे स्क्रैप के लिए बेच देंगे। बुक वैल्यू नहीं होगा, जंक वैल्यू भी नहीं होता, ऑप्शन सी बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। ड्यूरिंग बोल रहा है, यूजफुल लाइफ मतलब 10 साल से पहले भी हम इसे यूज कर रहे हैं। बेस ऑन परचेजेज, उसे हम खरीद रहे हैं किस पे? डिप्रेसिएशन एटसेट्रा इज नोन है, जिसे हम क्या बोलेंगे? देखिए जंक वैल्यू नहीं होता, जंक वैल्यू मतलब खराब हो चुका। साल्वेज वैल्यू इंड लाइफ खत्म ही हुआ तभी उसका जो वैल्यू लगता है वो होता है, तो ये भी नहीं हुआ। और स्क्रैप वैल्यू तो स्क्रैप के लिए नहीं भेजेंगे क्योंकि अभी ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ बोला हुआ है, इट मीन्स की बुक वैल्यू होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। हम सीधे आंसर को नहीं रटेंगे, हम ऑप्शन सी इसको क्या करेंगे, इलिमिनेट करके जाएंगे तो एक्यूरेसी अपनी और अच्छी बनेगी। इसमें क्या बोला इन्होंने, यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड एनुअल डिप्रेसिएशन डी इज इक्वल टू, जब भी कुछ ऐसा है डिप्रेसिएशन तो डी इक्वल टू होता है आई सी सॉरी सी आई माइनस सी एस डिवाइड बाई एन। एन होता है ईयर, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं है क्या? डिवाइड बाई एन। ओरिजिनल कास्ट है, ओरिजिनल कास्ट है, स्क्रैप वैल्यू है, लाइफ इन ईयर, इट मीन्स के ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर का वैल्यू हम मैच करें या ना करें, अपना एक ही ऑप्शन हुआ एलिमिनेट, तो क्लिक कर दिए। इसमें क्या है, इसका जो भी हमने फार्मूला लिखा वही चीज है, इसका ये नाम है इनिशियल कास्ट ऑफ एन एसेट एट जीरो टाइम पे। साल्वेज वैल्यू होता है जो ये ऊपर वाला वैल्यू एस सी एस माइनस की है। लाइफ एज एसेट का होता है जो भी मशीन था उसका लाइफ। डिप्रेसिएशन वैल्यू होती है जो डी है। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी का ये पूछ रहा है कौन सा हेड होता है। हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट, कौन सा मतलब किसको गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है? असिस्टेंट इंजीनियर, पूरा ऑप्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको हम क्लिक करेंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर मतलब सुपर जो होता है उसका, चीफ इंजीनियर, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चीफ इंजीनियर सबसे बड़ा होता है। इसका हम एक सीरीज देख लेते हैं कि सबसे बड़ा के बाद सबसे छोटा कौन होता है। सबसे छोटा असिस्टेंट इंजीनियर होता है जो ऑप्शन गिवन है, सबसे बड़ा चीफ इंजीनियर होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर से बड़ा होता है, उसके बाद सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर जो होता है वो अपना सेकेंड ऑप्शन पे आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने है, ये क्या बोला, इफ द आर एंड टी आर ए राइज एंड रेंज ऑफ एन स्टेयर, स्टेयर केस जो बनाते हैं हम सीढ़ी, कुछ ऐसे बनता है अपना, ये स्टेप है अपना थोड़ा सा लार्ज बन गया, बट यही है, इसको किसी वॉल पे कहीं पे हम रोकते हैं। इसके बाद क्या बोला, स्पेनिंग हॉरिजेंटली एंड स्टेप आर ए सपोर्टेड बाय वॉल, ये जो है वॉल है समझ लो। इसके बाद क्या बोले, ऑन द साइड एंड एट स्ट्रिंगर बीम ऑन द अदर साइड इकर बीम है। द स्टेप एंड राइज डिजाइन एज बीम ऑफ विथ, स्टेप पूछ लिया, डिजाइन क्या करेंगे, इसका राइज जो होता है ये वैल्यू होती है, ये आर है और ये वैल्यू एल गिवेन है अपना, जो वहाँ पे राइज एंड ट्रेड दिया हुआ है, इसी का ये वैल्यू पूछ रहा है। तो किसी चीज का अगर हमको ये पता चल गया ये वैल्यू हमारे पास आर है और ये वैल्यू हमारे पास एल है, तो हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम क्या करेंगे, दोनों को रूट में ले लेंगे, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये अपना आंसर होगा। किसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी में ये मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वही जो हम बनाए थे अभी वही चीज है। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, द वैल्यू ऑफ डिमोलिश मटेरियल इज नोन एज, किसी क्या कहते हैं, अभी इसको जब हम स्क्रैप के लिए भेज देते तो वही डिमोलिश होगा ना, मतलब उसको करना, तो स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू, मटेरियल वैल्यू, अपना ऑप्शन एज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ए बिल्डिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेट विथ मेथड इज जनरली यूज इन पीडब्ल्यूडी, जो किसी बिल्डिंग का हम एस्टिमेट करेंगे और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड, क्रॉसिंग मेथड, शॉर्ट वॉल मेथड। जी डी और ए तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉसिंग मेथड एंड सेंटर लाइन मेथड में अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेंटर लाइन मेथड हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, टोटल डिप्रेसिए ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द सीमेंट, ये डिप्रेसिएशन वैल्यू पूछ लिया किसमें, ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर्स।
जब भी किसी स्ट्रक्चर का, सीमेंट स्ट्रक्चर का 5 ईयर से पहले उसका 0% होता है, बट आफ्टर 5 ईयर्स 1% हो जाता है इसका डिप्रेसिएशन वैल्यू। तो अपना ऑप्शन एज करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग 5 ईयर बोला है तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगर आफ्टर 5 ईयर बोलता तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होता। ये जो लाइन अभी हमने बोल दी वही है यहाँ पे, आफ्टर 5 ईयर 1% हम काउंट करते हैं, इसके पहले 0%। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स जनरली नॉट, नहीं बोल रहा है किसमें, अप्लीकेबल टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कौन सा टैक्स नहीं होता है अप्लाई, म्युनिसिपल टैक्स जी होता है, प्रॉपर्टी टैक्स जी प्रॉपर्टी टैक्स तो लगेगा, सेल टैक्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम सेल टैक्स लगाएंगे, वहां पे सेल क्यों करेंगे कुछ भी चीज। ऑप्शन डी सी करेक्ट होना चाहिए, वेल टेस्ट अपना सही ऑप्शन सी ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या, इन द एनालिसिस ऑफ ए रेट द प्रॉफिट फॉर द कंट्रैक्टर जी, कंट्रैक्टर का पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, वो किसी भी प्रोजेक्ट पे अपना 10% प्रॉफिट रख के चलता है। अगर मान लीजिए कि कितना 1 लाख का कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है, नॉर्मली बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, तो इसमें उसका 10%, इट मीन्स कि 10,000, तो उस ठेकेदार का बचेगा ही बचेगा, इतना नहीं बचेगा तो वो टेंडर नहीं लेगा। इट मीन्स कि ऑप्शन 10% होगा, सी सही हो जाएगा। जब भी ठेकेदार का ये पूछे तो 10%, लेबर कास्ट पूछे पूरे प्रोजेक्ट पे तो 25%, 25 to 35% लेबर कास्ट होता है, और 10% इसका फिक्स है, किसका, ठेकेदार का, कंट्रैक्टर। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, क्या है, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स डिस्क्राइब, डिटेल डिस्क्राइब के लिए बात कर रहा है, ऑफ द ऑल आइटम्स, हर एक आइटम का, ऑफ द वर्क, इसके बाद ब्रैकेट में टुगेदर विथ देयर करेक्ट करेंट रेट इज, करेंट रेट किसमें मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, टेंडर बोलेंगे, शेड्यूल ऑफ ए रेट बोलेंगे, एनालिसिस ऑफ रेट बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेशन बोलेंगे, उसको शेड्यूल ऑफ रेट बोलेंगे, कि ऑल आइटम का हमको यहीं से पता चलेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यही है इसका जो प्रोजेक्ट का वैल्यू होता है, वो हमने देख लिया पिछले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, व्हेन एक्चुअल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस प्लस सर्टेन, एक्चुअल कास्ट में ये कुछ ऐड कर रहा है, मान लीजिए एक्चुअल कास्ट है प्लस कुछ ऐड कर रहा है, क्या, प्लस सर्टेन प्रॉफिट ऑफ पेड टू, जो प्रॉफिट मतलब 10% हम किसका प्रॉफिट ऐड करते हैं, कंट्रैक्टर का, टू द कंट्रैक्टर आगे लिख दिया, देन सच ए कंट्रैक्टर इज नोन एज, तो इसको दोनों कास्ट को क्या बोलेंगे, अनशेड्यूल कास्ट, जियो शेड्यूल कास्ट होता है, 1 लाख जो भी है ये फिक्स होता है, इसी के अंदर उसका होता है। नॉमिनेटेड कंट्रैक्ट ये भी नहीं, कास्ट प्लस परसेंटेज कंट्रैक्ट जी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्कर ऑर्डर ए भी नहीं, वर्क ऑर्डर ए भी नहीं होता, अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आ जा भाई, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट, किसी कास्ट को कंप्लीट करने के लेबर एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। अभी हमने बोल के आया 25% टू 35% लेबर कास्ट होती है, इट मीन्स इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ आएगा 0.25 टू 0.35, कहाँ पे वैल्यू लाई करती है, ऑप्शन ए इज कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी में पहला ही लाई कर रहा है, ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा, 0.4 मतलब 40%, ये तो 5%, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कास्ट स्लोप पूछता है, जब भी कास्ट स्लोप पूछे, जो मैंने याद किया हुआ, कास्ट स्लोप में कास्ट ऊपर होता है और डायरेक्ट कास्ट कर्व में जो होता है कि टाइम नीचे होता है, तो सी माइनस सी डिवाइड बाई टी माइनस टी जो मैं लिखता हूँ। उसके बाद कास्ट स्लोप में क्रेश कास्ट पहले आता है, मतलब सी सी पहले आएगा, इसके बाद नॉर्मल कास्ट सी एन लास्ट में आएगा, बट टाइमिंग में अपोजिट हो जाता है, एन पहले आ जाएगा, सी बाद में चला जाएगा, नॉर्मल टाइम पहले आता है और वो बाद में चला जाता है। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, नॉर्मल टाइम, क्रेश कास्ट एंड नॉर्मल कास्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें ओनली क्रेश टाइम है, ये कैंसिल, नॉर्मल टाइम है ये भी कैंसिल, और ये भी क्या है ना, ओनली नॉर्मल टाइम है, कैंसिल कर देंगे, माइनस में होता है जब भी होता है कास्ट स्लो पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन वही फार्मूला लिखा था जो भी हमने लिखा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी में देखिए कुछ कंज्यूम नहीं होता, बट वेट करता है अपना अगले जो भी इसका एक्टिविटी स्टार्ट हो। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द फाउंडेशन, एग्जीक्यूट नहीं जी, ये नहीं होता। वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ ए कंक्रीट मटेरियल जी, ये कुछ हद तक सही है, और देख लेते हैं, वेट करता है। ले द फाउंडेशन ऑफ कंक्रीट जी, ये कुछ नहीं करता है ऐसा। क्योर द फाउंडेशन ऑफ कंक्रीट जी, ये नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन बी करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये सीपीएम पार्ट का क्वेश्चन था, और सीपीएम पार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ये भी अगला क्वेश्चन, बाय द टाइम बाय विच द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी, ये एक्टिविटी का कंप्लीट के लिए बोला, ये भी सीपीएम पार्ट का है, कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट टाइम। ये इसको जब विदाउट बोलते हैं इसको फ्री फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट, सॉरी लिखने में थोड़ा सा गलती हुई, फ्री फ्लोट होता है। इस सक्सीडिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड, टोटल फ्लोट नहीं होता है, इंटरफेयरिंग फ्लोट भी नहीं होता, इंडिपेंडेंट फ्लोट भी नहीं होता, फ्री फ्लोट, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द ड्राइंग, कौन सा इंफॉर्मेशन ड्राइंग में इंक्लूड नहीं होता वो पूछ लिया इन्होंने। इज कवर्ड कन्वेयर्ड टू द एस्टिमेटर थ्रू, कौन सा नहीं होता है इसमें इंक्लूड, स्पेसिफिकेशंस, कवर नोट, प्रोग्रेसिव चार्ट, नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पेसिफिकेशन, इसमें नहीं होता है, इट मीन्स कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये अपना पहला पीडीएफ कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरे पीडीएफ को ओपन करते हैं। दूसरा पीडीएफ अपना ओपन हो गया, चलिए इसे भी हम फटाफट पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, ये क्वेश्चन क्या है, यही है, ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूजली अकाउंट्स। जी हमने कंट्रेक्टर का कास्ट देख लिया था, कितना था 10%, लेबर का कास्ट देख लिया था 25 to 35%, बट ये इलेक्ट्रिफिकेशन का कास्ट पूछ लिया है जो कि 8% होता है। अपना सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही अपने सामने, विच डिपार्टमेंट बुक आफ्टर द एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क, वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो वाटर सप्लाई और सैनिटरी वर्क को वो क्या करता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी के लिए बोल रहा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, जी अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इसको मेंटेन रखता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस, किसका थिकनेस पूछा है, ऑफ द स्लेब एंड सेक्शनल डायमेंशन, स्लेब का पूछा है, सेक्शनल डायमेंशन ऑफ ए कॉलम एंड बीम, इनका जो क्या कहते हैं एक्यूरेसी मेंटेन किस वैल्यू से हो जाएगा, तो 0.5 ही होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अपना यहाँ 3 से 4 वैल्यू दी होगी, किसकी एक्यूरेसी कितने वैल्यू से मेंटेन होती है। ये पिछले वीडियो में इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, मेंटेनेंस पे कितने वैल्यू मिनिमम वैल्यू मेजर करते हैं एक्यूरेसी के साथ। एरिया अगर हमको मेजरमेंट करना है तो 0.01 मीटर स्क्वायर होता है, और जब क्यूबिकल कंटेंट मेजरमेंट करना होता है तो 0.01 मीटर क्यूब होता है, ये भी है। और जब अदर डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है तो 1 सेंटीमीटर होता है। अगला क्या है, स्लेब थिकनेस करना होता है 0.5 सेंटीमीटर, यही अपना ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा प्यारा सा, ये क्या है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी में बी, स्क्रैप वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस में या माइनस में, तो ये वैल्यू प्लस या माइनस, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है, कांस्टेंट नहीं होती है, नेगेटिव सिर्फ नहीं होती है, पॉजिटिव भी सिर्फ नहीं होती है, ये दोनों हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्या हम यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, क्या है, कैलकुलेट द एनुअल डिप्रेसिएशन, जी ये क्वेश्चन आ गया, ये वही है अपना डी इक्वल टू सी माइनस एस डिवाइड बाई एन। ये क्या है, मशीन हैविंग इनिशियल कास्ट, जो स्टार्टिंग में खरीदा गया तो उसका क्या 10,000 है, एंड द स्क्रैप वैल्यू, लास्ट का जो यस है अपना स्क्रैप वैल्यू होता है 1,000 है, द यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स, इट मीन्स कि डी इक्वल टू ये जो वैल्यू है कभी प्लस कभी माइनस आ जाती है, पिछला क्वेश्चन इसी में बना था, तो 10,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाई 30, यही होगा। इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, इसको हम क्या करते हैं, जब भी इसको फाइंड आउट करेंगे 9,000 अपना आंसर आएगा, ऊपर आएगा वैल्यू, नीचे 3, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, जब 900 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपना वैल्यू आएगा 300, इट मीन्स कि अपना सही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का वो सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग, प्लिंथ एरिया में कौन सा एरिया इंक्लूडेड नहीं होता है, जो एरिया ऑफ द लोफ्ट,
जी ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ये जो सेकेंड वाला है इसे टेरेस लेवल को हम मेंटेन करते हैं किसमें, प्लिंथ एरिया में मेजर करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और वॉल एंड फ्लोर एरिया ये भी इंक्लूड होता है। पोर्चेज एंड नॉन कॉन्टिलीवर टाइप्स का भी इंक्लूड होता है। इट मीन्स कि ये सब है। ऑप्शन ए इज रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं ऐड होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या ऐड होता है क्या क्या नहीं होता। थोड़ा सा जूम करते हैं एक बार, क्या हो गया जूम हो जा। यही है नॉट इंक्लूडेड प्लिंथ एरिया, ये सब वैल्यू नहीं इंक्लूड होती है। ये पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उसे ज्वाइन करके ये पीडीएफ को क्या करते हो, आप पा सकते हो। ये 24 आवर्स ही अवेलेबल होगा, उसके बाद मैं इस पीडीएफ को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि स्टोरेज की हमें प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसको ज़्यादा टाइम तक वहाँ नहीं रख पाऊंगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थ्रिएटिंग, ये पॉइंट नहीं है, ये एक ही में है। जो किसी इन द आयरन इन ईज मेजर, किसी आयरन हो गया, मतलब ये नट बोल्ट का बात कर रहा है। ये जो होता है समझ लो, ये पर अपना नट हो गया, इस पर थ्रेटिंग की जाती है। जो ऐसे ऐसे कुछ होता है, ये सही से बना नहीं, कुछ ऐसे ही जो होता है आगे, ये बोल्ट है ना कि नट है। ये बोल्ट पे जो थ्रेटिंग की जाती है वही पूछ रहा है कि वो मेजरमेंट किससे करेंगे, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, नंबर्स में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। जो इसको मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में किया जाता है। नंबर में भी हम क्लिक करके कर सकते थे, बट ये नंबर में नहीं होता, इसको हम सेंटीमीटर में करते हैं इसको मेजरमेंट। अगला क्वेश्चन अपने सामने न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है। देखते हैं क्या कर रहा है। कैलकुलेट द एनुअल परसेंटेज ऑफ डिप्रेसिएशन, परसेंटेज पूछा है, ऑफ द मशीन यूजिंग द कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। इसके बाद क्या बोला है, परचेजिंग कास्ट इतना, मतलब 12,000 में इसको खरीदा है, मतलब सी का वैल्यू ये है। एंड द स्क्रैप्ड वैल्यू, इसका एस का वैल्यू है। ऑफ द लाइफ, सॉरी, एंड द लाइफ ऑफ द मशीन इज 8 ईयर। इसका मशीन का लाइफ कितना, 8 ईयर। ये तो अपना सब कुछ गिवन है, बट ये क्या पूछा है हमसे, कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ डिप्रेसिएशन, कितना परसेंटेज आएगा। तो अगर ओनली डिप्रेसिएशन पूछता तो हमारे पास वही फार्मूला होता, डी इक्वल टू सी माइनस एस डिवाइड बाई एन, सीधे वैल्यू पुटअप करते आ जाता। बट जब परसेंटेज पूछ लेगा एनुअल का, इसका फार्मूला अलग हो जाता है। जो फार्मूला कुछ ऐसा है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड एनुअल डिप्रेसिएशन, जी 1 माइनस ब्रैकेट में स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई परचेज वैल्यू के पावर 1 डिवाइड बाई एन, ये फार्मूला होता है। इसमें हम जब वैल्यू रखेंगे, स्क्रैप वैल्यू अपना 3000 था, और ओरिजिनल वैल्यू जो थी 12,000 थी, और पावर 1/8, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। एग्जाम में कैलसी अलाउ नहीं है, बट एक क्वेश्चन है तो इसे हम कैसे करेंगे इतना आइडिया हमें भी नहीं है, बट इसको एक रेट हम जाके जब करेंगे तो इसका कुछ इतना वैल्यू आएगा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.9% आएगा, जो कि हम 16% एज्यूम कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी परसेंटेज पूछेगा, ऐसा एक ही क्वेश्चन है, और आगे इस फार्मूले को हम याद रखेंगे, जब भी आएगा तो हम सीधे फार्मूला लिख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज फॉर एस्टिमेशन। यूनिट पूछ लिया किसके लिए, टीपीसी के लिए। इसका जो यूनिट यूज होता है मीटर स्क्वायर में, इसको हम मेजरमेंट करते हैं, नंबर में नहीं करते हैं, क्यूबिक मीटर में भी नहीं करते, रनिंग मीटर में भी नहीं करते, स्क्वायर मीटर में करते हैं। ऑप्शन सी डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन एक टेबल थोड़ा सा देख लेंगे, सेकेंड ऑप्शन में भी है। ये पिछले के जो भी एस्टिमेशन में वीडियो बने हुए अपने 3, उसमें ये क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं इस टेबल से। अप्रॉक्सीमेट हमें लगता है कि 40 to 45 क्वेश्चन इस टेबल से बने होंगे। तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, अगर आप एक नंबर एक ऐड करना चाहते हो, इस टेबल को याद कर लेना, जिसमें रिविट बोल्ट हमें क्विंटल में करना होता है, इसमें फ्लोरिंग वर्क हमको मीटर स्क्वायर में होता है। मतलब अप्रॉक्सीमेट आप इसे याद कर लेना। अर्थ वर्क को मीटर क्यूब में करते हैं, जो फीलिंग हो या कटिंग हो, और यही होता है अर्थ वर्क जो वहाँ पे था, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम 3 मीटर क्यूब वैल्यू गिवन थी जब हम वहाँ पे वो देख रहे थे। कटिंग कितना एक दिन में करेंगे, उतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द अर्थ वर्क। हमें अर्थ वर्क का क्वांटिटी करना है इन द क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर में हमको वैल्यू जो दी हुई क्यूबिक मीटर में चाहिए। फॉर ए कैनाल इम्बैंकमेंट ऑफ 100 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ 100 मीटर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 सेक्शंस इज सॉरी आर 20 मीटर स्क्वायर एंड 80 मीटर स्क्वायर। यूज क्या करना है, ट्रिपेजोइडल मेथड। वहाँ पे जो हम लोग ने देखा था डी/2 ब्रैकेट में A1 प्लस A2 ब्रैकेट बंद प्लस 2 ब्रैकेट में आल वैल्यू, इसी पे पूछ लिया है हमको फार्मूला। तो सीधे हम वैल्यू पुटअप करके देख लेते हैं आंसर क्या है।
आंसर इसका क्या हो जाएगा, यही जो फार्मूला लिखा वही चीज़ है। एच का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 20, यहाँ एच है बट यही हमने पिछले फार्मूला में डी लिखते हैं इसी को, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, सबका अपना अपना एक्सप्लेन करने का आइडिया होता है। इन्होंने इसका वैल्यू कितना दिया है 20, जो पहला एरिया था अपना वो भी अपना 20 मीटर स्क्वायर था और लास्ट एरिया इन्होंने 80 मीटर स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में। ये वाला जो इसको हम पहला मान लिए, इसको हमने सेकेंड मान लिया क्योंकि इन्होंने नंबरिंग डिसाइड नहीं किया, तो हम किसी को भी कर सकते हैं अल्टरनेट। तो जो अपना आंसर आएगा कुछ ऐसे ही, इसको जब सॉल्व करेंगे और A2 A3 कोई और एरिया नहीं है तो इसे हम कैंसिल कर देंगे ब्रैकेट को, जो बचेगा अपना कैलकुलेशन में ये आएगा, बट ये 500 नहीं है 5000 मीटर क्यूब आएगा। जब इसका कैलकुलेशन करोगे अच्छे से, यही वाला मतलब इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ गया 50 इंटू ये कितना 80 + 20 = 100। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 5 पे 30 आएगा, इट मीन्स कि 5000 होगा। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा 5000, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्यूरेसी इज मेजर्ड ऑफ द एरिया शुड बी। जब किसी एरिया का एक्यूरेसी मेजरमेंट करना है, ये प्रीवियस ईयर में मतलब क्वेश्चन रिपीटेड है, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो कहाँ पे ऑप्शन मिला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसी न किसी वीडियो में आपको पिछले जो भी 3 वीडियो है उसमें मिल जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन यही था। और अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द वैल्यूएशन। हम किसी चीज का वैल्यूएशन क्यों करते हैं वो पूछ लिया है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग, ये वैल्यूएशन से अप्रोक्सीमेट एनालिसिस द रेट, डिटेल एस्टिमेशन जी ये नहीं होता। टैक्सेशन के लिए इसका वैल्यूएशन करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर आ गया अपना न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, कोई जनरेटर है, वो क्या बोला है, इज इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग एट ए कॉस्ट इतना, मतलब इसको 50,000 में हम तो लगा दिए हैं, कुछ यही बोला। कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग फंड, इस एक साल में एनुअल मतलब पूरे साल में इसका सिंकिंग फंड कितना होगा वो पूछ लिया। रिक्वायर्ड टू द डिपोजिटेड टू अकोमुलेट द होल अमाउंट, इसका जो क्या कहते हैं रिक्वायर्ड कितना है 5% कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट दे दिया है और पूछा क्या हमसे इसका सिंकिंग फंड पूछा है। सिंकिंग फंड के लिए अभी हम एक फार्मूला देखेंगे और उसी फार्मूले के वैल्यू पे हम इसको रखेंगे और बार बार हम वहीं से करेंगे। एज्यूम द लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर, कितना इसकी लाइफ है 10 ईयर। सॉरी, इसका हम फार्मूला सॉरी सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है, अभी सिंकिंग फंड का हम लोग देख क्या है, फार्मूला याद है हमको, आई डिवाइड बाई 1 + i⁻n-1। तो आई अपना रेट इंटरेस्ट कितना था 5%, इसको डिवाइड कर दो तो 0.05 हो जाएगा और एन का वैल्यू कितना 10 दिया हुआ था, वैल्यू पुटअप करोगे ए आ जाएगा। बट हमसे एनुअल सिंकिंग फंड पूछा है, तो ये पूरे के पूरे टोटल कितने कास्ट लगे थे हमें 50,000, सॉरी एक जीरो बेसी हो गया। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंकिंग फंड से, ये एक साल की सिंकिंग फंड है, सॉरी सिंकिंग फंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा पूरे 1 साल का सिंकिंग वैल्यू आएगी। तो 0.079 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा 3,975। तो अपना क्या हो जाएगा सही आंसर 3,975, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम बोले थे इस पे 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से क्वेश्चन मिलेंगे, जो अपना ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए अर्थ वर्क। फिर वैल्यू पूछा किसका, क्यूबिक मीटर में, जो भी वैल्यू है क्यूबिक मीटर में हमको फाइंड आउट करना है, मीटर क्यूब में। तो इसके यूजिंग द ट्रिपोजॉइडल मेथड, फार्मूला वही है जो भी हमने देख लिया। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द 3 सेक्शंस ऑफ ए एम्बैंकमेंट एट द इंटरनल 20 मीटर 40 मीटर स्क्वायर एंड 50 मीटर स्क्वायर एंड 80 मीटर स्क्वायर, इट मीन्स कि A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू एंड A3 का वैल्यू यहाँ पे तीनों है, डी का वैल्यू हमारे पास 20 है। और कुछ चाहिए जी, ट्रिपेजोइडल फार्मूला के लिए यही तो अपने पास फार्मूला था ना, d डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में A1 + A2 ब्रैकेट बंद, अब +2 के साथ सारा वैल्यू, यही फार्मूला था। इतनी चीज हमें चाहिए जो मिल गए, इसको हम सीधे फार्मूले पे रख लेते हैं जो कि यही अपना है, और ए कैलकुलेट करने में 200 आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये न्यूमेरिकल, ये छोटा सा, ये क्या, व्हाट इज द एस्टीमेट
फॉर ए बिल्डिंग विद द प्लिंथ एरिया दिया हुआ है विथ ए रेट ऑफ इतना, कोई प्लिंथ एरिया है, इसका एस्टिमेशन हमें करना है, बट इसमें 1 मीटर स्क्वायर में कुछ इतना कास्ट पड़ रहा है हमको, ये कुछ भी कर रहा है उसमें वो इतना पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, इतना कास्ट। बट ये क्या बोल दिया आगे, कंसीडर द ऐड कर रहा है कितना, आप 15% इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड 7% ऑफ मिसलेनियस। इट मीन्स कि ये जो अपना 3800 है, इसमें हम इतना ऐड कर देंगे, इसका लेंगे तो अपना सीधे वहीं देख लें क्या, यहीं देख लेते हैं। 3800 प्लस 3800 का टोटल परसेंटेज 3800 इंटू 15 प्लस 7 इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 100। ये जो वैल्यू आएगा इसमें हम प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपना वैल्यू आएगा वही होगा। इसका हम देख लेते हैं कितना आया कैलकुलेशन से। जो अपना वैल्यू आया 46 एंड 36, ये अपनी वैल्यू आई, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 से, जो अपना वैल्यू आएगा 927200। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, सॉरी 000 आएगा, तो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ यही फार्मूला इनका था, ये थोड़ा सा अलग अलग कर लिया, पहले 15% इंक्रीमेंट किए इतना आया, फिर इसको 7% इंक्रीमेंट किए इतना आया, फिर 3800 में दोनों को ऐड किए तो यही 46 पॉइंट समथिंग आया। इसके बाद इन्होंने तब मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, हमने उसी को अपने हिसाब से देखा है। ईजी बनाना है क्योंकि हमें डिफिकल्ट नहीं बनाना। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, द लेंथ विथ एंड हाइट ऑफ द वॉल आर गिवेन इतना, ये किसी वॉल का दिया हुआ, व्हाट विल बी द टोटल कास्ट, कितना कास्ट पैसा पूछ लिया इसने ब्रिक वर्क के लिए। इफ द रेट ऑफ ब्रिक वर्क इतना मीटर पर मीटर क्यूब, मतलब 320 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, इतना हमको 1 मीटर बनाने में लग रहा है, बट इसने टोटल कास्ट पूछा है। ये जो ऊपर वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को, जो वैल्यू आएगा उसमें इसमें 320 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। बट यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ, हमको वैल्यू किस में चाहिए, मीटर क्यूब में चाहिए। इट मीन्स कि हमको मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना, तो मीटर क्यूब में चाहिए, तो इसको सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 800 को मीटर में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 500 को मीटर में करेंगे तो 5 हो जाएगा, बट 50 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.05 हो जाएगा। ये अपना आंसर कितना आएगा, ये अपना आएगा 20 मीटर क्यूब। अब इसमें हम मल्टीप्लाई किस में कर देते हैं, 320 से, तो 20 इंटू 320, ये आ जाएगा अपना 64 पे 00, ये अपना RS में आएगा वैल्यू। इट मीन्स कि क्या है अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने यही किया हुआ, पहले इसको सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई किया, फिर मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, सॉरी फिर मल्टीप्लाई किया तो इन्होंने इतना आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर न्यूमेरिकल एक छोटा सा है न्यूमेरिकल लेंथ, इसका बहुत बड़ा होता है बट बहुत इजी होता है, जो हमने अभी तक देख लिया है। प्लिंथ एरिया रेट एंड प्लिंथ एरिया, दो चीज पूछा हुआ है, एक तो पहले रेट दिया हुआ, फिर प्लिंथ एरिया दिया हुआ, इसके बाद क्या पूछा है, रिस्पॉन्सिबल वाट ऑफ टोटल कास्ट। इट मीन्स कि इसका मतलब कि जो भी टोटल कास्ट पूछ रहा है हम RS में, पहला RS है और दूसरा स्क्वायर मीटर में, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना वैल्यू आ जाएगा, जो कि टोटल आ जाएगा। बट इसमें आगे क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है, कुछ परसेंटेज दिख रहा है हमको, आप ए बिल्डिंग कंसीडर ऑफ कंसिडरिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन 7% एंड कॉस्ट ऑफ सैनिटरी फिटिंग्स 16%, कॉस्ट ऑफ रोड एंड लॉन 6.5%, एंड ये क्या है, ये 4.5%। इतना मतलब 3-4 का आइटम का ऐड कर दिया, टोटल हम किसको परसेंटेज को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे 7 प्लस 16 हो जाएगा 22, अब प्लस 6.5 4.5 हो जाएगा 11, टोटल वैल्यू आ जाएगा अपने पास, सॉरी 22 है, तो आ जाएगा अपने पास, कुछ तो हो गया कांड, 16 प्लस 7 इक्वल टू होता है 23। जब इसको ऐड करेंगे आएगा 4 एंड 3, 34% आ जाएगा। तो ये इंक्रीमेंट करेगा कास्ट में, तो हम क्या करेंगे 55 का 5500 में अगर इसको हम ऐड कर देते हैं 55 इंटू 34 डिवाइड बाई, क्या डिवाइड बाई करें 100, ये वैल्यू अपने पास क्या निकल के आती है, ये आ जाएगी अपने पास निकल के वैल्यू 7370 पर मीटर, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है,
कि इसमें मल्टीप्लाई कर दें सीधे 150 से, जो वैल्यू आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो 7370 इंटू 150, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा अपना 110550, ये अपना आ जाएगा कॉस्ट। ये कितना कहाँ पे मैच कर रहा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, इन्होंने पहले जोड़ लिया 34, फिर इसको हो गया सेम अपना ये फार्मूला जो भी है हो गया इसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर नॉट ए लंप सम आइटम्स? कौन सा लंप सम आइटम नहीं होता? आर्किटेक्चरल फीचर ये होता है जी। कंटिंग्स जेंसीज एंड अनफोर्सिन आइटम जी, ये भी होता है। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन जी, ये भी होता है। बट प्लास्टरिंग ऑफ वॉल ये लंप सम आइटम में नहीं आता है। प्लास्टरिंग ऑफ वॉल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और लंप सम में यही सब जो है इतने वैल्यू आते हैं, इसे हम देख लेंगे। मे बी इस पे क्वेश्चन आगे बन सकता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, व्हाट इज द टोटल कास्ट? मतलब कास्ट ही पूछा, फिर मल्टीप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ द होटल बिल्डिंग विद द कैपेसिटी ऑफ 75 बेड, मतलब 75 बेड दिया हुआ है, इंटू क्या करें? ऑल टुगेदर कास्ट पर बेड दिया हुआ है। बेड इज गिवन बाई, अगर पर बेड दिया हो तो मल्टीप्लाई कर देते, बात खत्म। 20,000, इससे हम क्या आएगा अपना 75 का इतना, कितने जीरो बचे? सारी जीरो लगा दो एक साथ, चार ही है ना। 150 पे 40, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं, यही किए होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन अपने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेशन इज कैरीड आउट इफ द सेक्शन एस्टिमेट एक्सीडिंग 5% वैल्यू ऑफ 5% ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस? किसका वैल्यू होता है जो 5% प्राइस से चेंज कर लेता है? जो डिटेल एस्टिमेशन ये ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, इसे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। प्लिंथ एरिया इसमें भी नो कमेंट। प्रीलिमिनरी एस्टिमेशन जी नहीं, रिवाइज्ड एस्टिमेशन में जो हम कर रखते हैं 5% इंक्रीमेंट कर सकते हैं रिवाइज में। इट मीन्स के ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एस्टिमेशन ऑफ द मेजिनरी वर्क एंड एग्जीक्यूशन वर्क accuracy requirement in the measurement of the length and compared to the thickness of width, ये किसके लिए पूछा है? एस्टिमेशन ऑफ मेजनरी वर्क एंड एक्सकेवेशन वर्क, इसके लिए पूछा है इन्होंने। इट मीन्स कि कम भी होगा तो चलेगा, ऑप्शन इसका ए इज करेक्ट हो जाएगा। इसको मोर एक्यूरेसी नहीं चाहिए, एक्यूरेसी पूछा है, मोर नहीं चाहिए, इक्वल भी नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट भी नहीं चाहिए, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए पंप आफ्टर 5 ईयर। कोई पंप हमने खरीदा हुआ है 100 रुपये में, अभी देखते हैं प्राइस क्या है इसका। 5 ईयर के बाद इसका प्राइस ये पूछ रहा है कि इसका YRS कितना आएगा। ये पूछ रहा है इफ द एनुअल डिप्रेसिएशन वैल्यू ऑफ इतना, इट मीन्स कि हर एक साल में इसका 200 वैल्यू डिप्रेसिएशन वैल्यू है RS में। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द पंप इतना, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट इसका 3000 है। द यूजफुल लाइफ ऑफ द पंप इज 10 ईयर्स। अब 5 ईयर कर लिया, इस 200 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो वैल्यू आएगा उसे माइनस कर देंगे तो अगले 5 ईयर का उसका प्राइस आ जाएगा। तो 5 इंटू 10 मीन्स कि 1000 आ गया। 1000 को हम किसी मल्टीप्लाई कर दें, इस टोटल में से अगर हम 1000 माइनस कर दे 5 ईयर का जो भी इसका डिप्रेसिएशन वैल्यू आया, तो जो अपना अगला आएगा उसका कास्ट आ जाएगा 5 ईयर का के बाद का उसका कास्ट, मतलब 3000 में से 1000 जाएगा, कितना वैल्यू बचेगा? 2000। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया, अपना वो वैल्यू ला दिया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डिप्रेसिएशन ऑफ बिल्डिंग? डिप्रेसिएशन बिल्डिंग के लिए कौन सा हम वैल्यू मेथड यूज करते हैं? कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, डायरेक्ट कंपेरिजन मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, रेंटल मेथड। जी अभी ये जो डी और सी है इसे हम देखें नहीं, डायरेक्ट वाला भी नहीं देखें, बट कांस्टेंट परसेंटेज मेथड इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इन द प्रोडक्ट ऑफ, किसी प्रोडक्ट का जो भी कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगा? एनुअल इनकम ऑफ
एनुअल इनकम जी नहीं होगा, कैपिटलाइज बोला इट मीन्स की पूरा होना चाहिए। एनुअल इनकम एंड इंटरेस्ट जी भी नहीं। एनुअल इनकम एंड सिंकिंग फंड जी भी नहीं होता। एनुअल इनकम एंड ईयर परचेजिंग जी कैपिटलाइज इनकम यही होगा, कैपिटलाइज वैल्यू। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जी। एक फार्मूला हमको मिला है जो ईयर परचेजिंग, इसे हम याद करके चलते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन हमें खुद मिले हुए हैं, इसी वीडियो में मिलेंगे अपने को, जो कि ईयर परचेजिंग वाई पी इक्वल टू 100 डिवाइड बाई आई होता है। आई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो भी परसेंटेज होगा उस परसेंटेज से सीधे डिवाइड करते हैं। यहाँ परसेंटेज को हम हटाते नहीं, 100 से डिवाइड नहीं करते, इस 5 को डिवाइड बाई 100 करके नहीं करेंगे, ये सीधे 100 डिवाइड बाई 5 होगा। किसी भी चीज का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ, सीधे इसी से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या होगा, ईयर परचेजिंग वैल्यू होता है। तो आगे देखते हैं, इस फार्मूले को हम याद रखेंगे। इस पे 2 से 3 क्वेश्चन इसी वीडियो में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। अभी इन्हें क्यूबिक मीटर में पूछ लिया। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए क्यूबिक मीटर में किसका था उनका वैल्यू, 0.01, इट मीन्स की 0.01 मीटर क्यूब होता था वॉल्यूम के लिए। हमने जो भी वहाँ एक्यूरेसी देख रहे थे, तो ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे 3-4 वैल्यू हमने एक साथ देखे थे। यही है अपना 0.01 क्यूबिक मीटर। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, डिडक्शन फॉर ए टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के लिए पूछ रहा कहाँ पे, एट द कॉर्नर वेयर 2 वॉल मीट। 2 वॉल हैं, एक जगह मीट कर रही हैं। यहाँ पे डिडक्शन पॉइंट पूछ रहा है कि यहाँ पे हम कितना डिडक्ट करेंगे ये वाला वैल्यू सेंटर लाइन मेथड के लिए। यहाँ पे हम 0 डिडक्शन करते हैं। कितना डिडक्शन, 0। 0 डिडक्शन इट मीन्स कि अपना आंसर क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल जी, पहला नहीं होगा। नो डिडक्शन जी यही होगा। थिकनेस ऑफ द वॉल जी, पूरा थिकनेस वॉल नहीं करते, क्योंकि ज्वाइंट पे है, ज्वाइंट का वैल्यू हम क्या कहते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, डिडक्ट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। एक बार बेंडिंग शेड्यूल से हम किसका एस्टिमेट करेंगे, ब्रिक वर्क का, कंक्रीट वर्क का, अर्थ वर्क का, स्टील वर्क का। बार बेंडिंग बोला है, अर्थ वर्क का नहीं करते हैं हम, ब्रिक वर्क सॉरी स्टील वर्क करते हैं, ब्रिक वर्क भी इसे हम नहीं करते। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, कैलकुलेट द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग हैविंग एनुअल रेंट इज इतना। कितना एनुअल रेंट है, 20,000 एंड हाई कैपिटलाइज वैल्यू पूछा है। इट मीन्स की उसी का बात कर रहा है जो अपना था, तो वाई टी वाला, वाई पी इक्वल टू 100 डिवाइड बाई आई। इसके बाद क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, यही वैल्यू हमको याद था, इसीलिए मैंने बता दिया वहां पे। तो कितना एनुअल रेंट कितना दिया हुआ है इनका, 100 है, सॉरी कितना 100 नहीं 20,000 है। 20,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा, 4 पे 30। बट यहाँ सॉरी 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 कुछ तो गलत हो गया, ये वाला फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा, ईयर परचेजिंग नहीं पूछा है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। जब कैपिटलाइज वैल्यू पूछेगा तो हम टोटल वैल्यू से रेट ऑफ इंटरेस्ट को माइनस डिवाइड करेंगे, बट 5 से माइनस डिवाइड ना होके 0.05 से डिवाइड होगा। इट मीन्स कि अपना 1 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था। और इसका हम वही देख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में कुछ है, एनुअल रेंट जो कैपिटलाइज वैल्यू होता है, फार्मूला होता है अपने पास, हमें सीधे फार्मूला देखना चाहिए तो सीधे ये अच्छे से याद होता है। फार्मूला ये होता है जिसमें रेंट वैल्यू एनुअल रेंट ऊपर रखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे रखते हैं, बट ए परसेंटेज में ना होके पॉइंट में वैल्यू होगा 0.05 में, और ये वैल्यू रखने पे कितना आएगा, कितना 4 पे 1 2 3 50 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, दोस्त थोड़ा सा हो जाती है, इतना क्वेश्चन एक साथ लाना है तो करेक्ट सारे का सोल्यूशन हुआ एक बार में आप माइंड में सेटअप नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। बट उस पर क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखेंगे। द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ सेइंग ऑफ द सॉफ्ट वुड पर मैसन पर डे। जब सॉफ्ट वुड के लिए बोलेगा तो 6 मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। इट मीन्स कि ऑप्शन 6 मीटर स्क्वायर तक ये होता है। ऑप्शन इसको हम नियरेस्ट जाएंगे तो बी को क्लिक कर देंगे, बट ये हार्ड वुड के लिए बोल देगा तो 4 मीटर स्क्वायर होता है। इसके सोल्यूशन में दोनों वैल्यू गिवन है यहाँ पे।
यही सॉफ्ट वुड के लिए 6 मीटर स्क्वायर एंड हार्ड वुड के लिए 4 मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लीड ऑफ ए सैंडी ट्रैक्स। ये जो सैंडी हो गया, सैंडी का हमने देखा हुआ था 1.4, ये वैल्यू फिक्स है, बट ये मेटल का पूछ ले तो मेटल का 1 होता है, और क्रेज का पूछेगा तो ये इसका हो जाएगा। सॉरी, अभी हम देख लेते हैं, इसका टेबल सही है, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले वीडियो में इस पर आप सीधे क्वेश्चन पाओगे। और वहां पे इन्होंने क्या पूछा था कि क्रेज ट्रैक का पूछा हुआ था 1.1, बट यहाँ पे सैंडी ट्रैक पूछ लिया, तो मे भी मेटल ट्रैक आगे मिले या अपना 2024 में भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो तीनों वैल्यू को हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आ गया। यही है, इन द लाइन स्ट्रेट लाइन मेथड and express the depreciation of the machine having the purchasing cost C and scrap value S and useful life of the N. It means कि डिस्क्रिप्शन वैल्यू पूछा है, डिप्रेसिएशन वैल्यू पूछा है, C माइनस एस डिवाइड बाई N कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ प्लस है कैंसिल कर दो, यहाँ माइनस है B को ऑप्शन में रख लो, इसे नहीं हो सकता, यहाँ प्लस है ये भी नहीं हो सकता, अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है जो फार्मूला हमने लिखा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ सोल सेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। इसका क्या होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए बोला न्यू इन्वेस्टमेंट जी होता है, न्यू इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इंप्रूवमेंट द डिजाइन जी इसे भी हम कर सकते हैं, आउटडेट डिजाइन एंड स्ट्रक्चर्स जी आउटडेट को अपडेट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इट मीन्स अपना सही ऑप्शन डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैलकुलेट द ईयर परचेजिंग, यहाँ आ गया जो हमने वहाँ फार्मूला लिखा था, वाई पी इक्वल टू 100 डिवाइड बाई सीधे आई होगा, ये परसेंटेज होगा। फॉर ए प्रॉपर्टी ऑफ यूजफुल 30 ईयर लाइफ है, इसका कितना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है पर एनम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड अलग उसी में आगे ऐड होगा, इट मीन्स कि 5 + 3 8 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 8, ये कितना वैल्यू आएगा 1। इसके बाद कितना आएगा 1 के बाद 2 जीना 2.5, इट मीन्स कि अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, 12.5 आया है। इसका यहाँ पे सीधे यही फार्मूला लिखा, फार्मूला के बाद वैल्यू लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों वैल्यू ऐड होती है हमें पता थी हम लोग को, इसलिए हमने पहले ऐड कर दिया, क्योंकि सिंकिंग फंड भी उसमें ऐड होगा, जो भी वो वैल्यू गिवन थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें ऐड करके डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इनसाइड वॉल ऑफ ए सेप्टिक टैंक, कोई सेप्टिक टैंक है उसके अंदर का वॉल क्या दिया, इज फिनिश्ड विथ 12 सेंटीमीटर प्लास्टर, मतलब कोई ये टैंक है, इसको हमें क्या करना है, फिनिश करना है, और जो सीमेंट रेशियो 1:4 लेंगे सीमेंट मोटार। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जी लोचा कर दिया, सीमेंट पूछ लिया हमसे सी। तो और क्या बोला, क्यूबिक मीटर इफ द साइज ऑफ द सेप्टिक टैंक दिस, ये सेप्टिक टैंक का साइज दे रखा है, तो हम एक बार सेप्टिक टैंक बना लेते हैं। जब मैं कुछ ऐसा ही टैंक बनाया जिसका एक लेंथ इन्होंने 6 दिया हुआ था और दूसरा लेंथ इसका 4 दिया हुआ है और इसकी हाइट 2 मीटर दिया हुआ है, ये सारी वैल्यू मीटर में, हमको सीमेंट पूछा है, टैंक है, तो सीमेंट अंदर प्लास्टरिंग करना है कितना 12 mm, इट मीन्स कि हमको इसके एरिया से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले कितना हमें एरिया को प्लास्टरिंग करना है वो निकाल लेते हैं। तो इस देखिए एक वाल, तो ये जो 6 × 2 आएगा, एक तो ये वाल होगी ए वाली, और इसका जस्ट अपोजिट वाला भी सेम साइज का होगा, तो 2 रख लेते हैं पहले, 6 × 2 रख लेते हैं, प्लस 2 फिर बार रखेंगे जो 4 × 2 आएगा, एक वाल तो ये होगी, दूसरी और वाल ये वाली भी होगी, इट मीन्स कि यहाँ 2 ब्रैकेट में 4 × 2 हो जाएगा। इसका जब आंसर आएगा अपना कितना हो जाएगा, टोटल एरिया आएगा कितना हमें प्लास्टरिंग करना है, तो एरिया अपनी यही आएगी कितना, ये अपना एरिया इतना आया, बट ये टोटल एरिया मीटर स्क्वायर में है और हमें क्यूबिक मीटर में चाहिए सीमेंट कंटेंट, इसमें हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो बट mm में है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर में, 0.012, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास
0.48 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसमें इसके यूज करिए, टोटल हमको क्वांटिटी कितना मोटार लगेगा वो पता चल गया। इसे हमें सीमेंट निकालना है, तो सीमेंट निकालने के लिए हम यहाँ ऊपर लिखते हैं 1 सीमेंट का क्वांटिटी वही फाइंड आउट करना, तो उसको ऊपर रख दीजिए डिवाइड बाई टोटल रेशियो। टोटल रेशियो 1 + 4 = 5 इंटू 0.48। ये जो वैल्यू आएगा अपना सीमेंट का मीटर क्यूब में आएगा। ये अपना वैल्यू कितना आया 0.096 मीटर क्यूब। बट ये ड्राई फॉर्म में हमने फाइंड आउट किया हुआ है। इसमें तो कुछ हम पानी मिलाएंगे, वेट फॉर्म में तो हमें रखना है ना, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.27 या 1.3 से। तो हमने यहाँ जो कोई सोल्यूशन में 1.27 यूज किया हुआ था, इसके बाद ये वैल्यू आती है अपनी कितनी 0.12 अप्रोक्सीमेट, इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। ये ऑप्शन में है कहीं क्या 1-2 नहीं है, बट इसको अगर ऑप्शन बी को हम देखें तो 1 को 2 बना देंगे तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ ऐसा ही है। पहले इनका इसका जो एरिया फाइंड आउट करना था, इनको थोड़ा से डिफिकल्ट कैलकुलेशन किए, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लिया, जो कि इसके बाद इन्होंने इसे मल्टीप्लाई किया, ये इनका वैल्यू आया 0.48 आया। इसके बाद ये वैल्यू 0.48 होगा, ना कि 0.048। ये चीज़ है, डिवाइड बाई सेम किया, ये चीज़ आया। इन्होंने फिर वेट मॉइस्चर से इतना 1.7 से मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आई अपनी, आजा भाई ऊपर, जो वैल्यू यही आई 0.12 आया, इसको इन्होंने अप्रोक्सीमेट इतना लेके ऑप्शन बीच करेक्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ एंगल डिग्री ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इसका वैल्यू तो 540 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट इसका ये सर्वे का स्पेशली क्वेश्चन है, और सर्वे में इस पर हम क्वेश्चन भर भर के देखेंगे। एक हो गया, मान लो कि ये ऑप्शन ए है, मेरा पेन कभी कभी चलना ही बंद हो जाता है, इससे मेरा लगता है कोई दुश्मनी है बेचारे से। तो ये हो गया ऑप्शन ना, तो जो ए लेस देन तो नॉट लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, और ये नॉट ग्रेटर देन 540 डिग्री होना चाहिए। इसको हम देख लेते हैं, अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बट सर्वे में हम इस पे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे जब भी हम सर्वे शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने करेक्ट पूछ रहा है, किसके लिए, डैम प्रूफ कोर्स के लिए। इसका मतलब क्या है, इसको हम किस में मेजरमेंट करते हैं, क्यूबिक मीटर में? जी नहीं, मीटर स्क्वायर में करते हैं, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें क्या करते हैं मेजरमेंट इन रनिंग मीटर में? जी हाँ, मीटर स्क्वायर में करते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बट इट इज ए नॉट प्रोवाइडेड एट सील ऑफ रूफ, सॉरी डोर, जी यहाँ पे हम डोर पे क्यों प्रोवाइड करेंगे, ये अपना नॉट प्रोवाइडेड लिखा हुआ, इट मीन्स की ऑप्शन सी सही हो सकता है। इट इज द प्रोवाइड फॉर ए हाफ ऑफ विथ ऑफ द प्लिंथ वॉल, जी ये कुछ नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, और इस सब का हमने पिछले वीडियो में अच्छे से देख लिया है सोल्यूशंस, इसलिए ज़्यादा हम लोग अपना वो नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, फिर कैलकुलेट द परचेजिंग, सॉरी ईयर परचेजिंग मतलब वाई पी, वही पूछ लिया, किसके लिए, प्रॉपर्टी ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, इट मीन्स की 100 डिवाइड बाई 5, वही था, यहाँ पे वही होगा ना, 100 डिवाइड बाई आई, वही फार्मूला जो था अपने पास, इट मीन्स कि यहाँ आएगा वैल्यू 20, अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए सब वैल्यू सेकेंडों के क्वेश्चन सेकेंडों के हैं, बट इससे प्रैक्टिस हम लोग का होगा तब, अदरवाइज गबड़ा जाएगा। सेम चीज वही किया जो अभी हम लोग ने, सीधे वैल्यू रखते ही अपना फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, अगर कंफर्म क्लियर है कंफ्यूजन तो हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द माइल्ड स्टील इच क्विंटल, क्विंटल में पूछा है पर क्यूबिक मीटर में, तो ये थोड़ा सा अपने सामने हो गया चेंजिंग। अगर डेंसिटी सीधे पूछता तो हम 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख देते, बट एक क्विंटल पर क्यूबिक मीटर में पूछा है, एक क्विंटल में कितना होता है 100 किलोग्राम होता है, तो इसका मतलब कि इसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 7850 डिवाइड बाई 100, और एक किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मीटर है, इट मीन्स कि यहाँ मीटर ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ कटेगा 78.50 पर मीटर आ जाएगा। तो ये अपना ऑप्शन कहाँ है 78.5, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये है जो हुआ हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए तो थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ दोस्तों आप लोग इतना सपोर्ट किए हो हमको, तो इसके आगे भी आप सपोर्ट करो, अपने दोस्तों में इसे शेयर करो चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्त।